नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बचपन में एक गीत आप सुना करते रहे होंगे कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कितने सुंदर बोल हैं इसके कि धर्मों का भेदभाव नहीं, लेकिन इंसानियत को महत्व दिया जाना चाहिए। यही वास्तव में समय की पुकार भी है। और इसी भाव को लेकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने धार्मिक प्रभाग के द्वारा देश के अलग अलग धर्म, संप्रदाय, मठ के लोगों को एकत्रित किया और साथ ही उनके साथ बहुत सुंदर धर्म और आध्यात्म की चर्चा की कि न केवल धर्म को महत्व दिया जाए, लेकिन इंसानियत को उससे कहीं ज्यादा महत्व दिया जाए। सभी तक सुख, शांति, अमन और चैन का पैगाम पहुंचाया जाए। इस धर्म सम्मेलन में अलग अलग धर्म के प्रतिनिधि पधारे। उन्हीं में से हमारे बीच आज हैं मौलाना साहब, जो कि फर्रुखाबाद से पधारे हैं। सुनहरी मस्जिद के आप इमाम हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपके बायोडाटा में पढ़ रहा था कि आप देश में विदेश में भ्रमण करते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं, उस अल्लाह के बारे में सबको परिचय देते रहते हैं और साथ ही धर्म के साथ साथ नैतिक मूल्यों की बातें भी बताते रहते हैं। अब घूमते घूमते आपका माउंट आबू में आगमन हुआ है, यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? यहाँ के सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल मिल रहा है जी। और जिस चीज़ की हमारे समाज को, जिस चीज़ की बच्चों को, जिस चीज़ के बड़ों को, हमारे घर को, फैमिली को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल रही हैं। यानी कि जो आज हमारे देश का नारा है कि सबका विकास सबका साथ, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ मिली। देश का नारा है कि स्वच्छ भारत अभियान, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ मिली। तो हमें लगता है कि वाकई में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल यहाँ पे है और हम चाहते हैं कि जो भी धर्मगुरु वगैरह हैं उन्हें एक बार यहाँ आना चाहिए जी। और आके अपने साथ में कुछ और अच्छे लोगों को लेके आएँ कि जो फ्यूचर में चाहते हैं कि हम किसी के साथ कुछ करें, तो वो लेके आएँ और यहाँ पे सारी चीज़ों को देखें, यहाँ के सिस्टम को देखें, यहाँ के लोगों को देखें। यहाँ सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद नौजवानों के लिए जो फ्यूचर की आज बात हो रही, तो हमने सोलर प्लांट को देखा। तो देखने के बाद हमें बड़ा फख्र हुआ कि कम से कम हमारी इंडिया में कुछ ऐसा आया कि जो हमें बाहर से मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भेजने की ज़रूरत है। जी जी जी। तो इससे बड़ा हमें खुशी महसूस हुई और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ नहीं आए बल्कि अपने घर में आ गए हैं। जी जी जी। ये घर की फीलिंग बहुत बहुत आवश्यक है। एक विशेष सम्मेलन का आयोजन धार्मिक प्रभाग के द्वारा यहाँ पे रखा गया है कि परमात्मा शक्ति के द्वारा विश्व परिवर्तन या महापरिवर्तन की पुकार। तो इस विषय पे किस प्रकार की चर्चा आप लोगों की हो रही है? हमारी चर्चा इस विषय पे यही हो रही है कि हमने बताया भी था कि हम अपने शरीर के लिए कोशिशें कर रहे हैं जी। सारी चीज़ें, कोशिशें शरीर के लिए हो रहे हैं। आप देखें, आँख का स्पेशलिस्ट आपको मिलेगा, कानों का स्पेशलिस्ट मिलेगा, हार्ट का स्पेशलिस्ट मिलेगा, सबके स्पेशलिस्ट आपको मिल जाएंगे कहीं भी। लेकिन कहीं आपको ये नजर नहीं आया ये आत्मा के स्पेशलिस्ट हैं, ये रूह के स्पेशलिस्ट हैं। क्योंकि इन सब शरीर का ताल्लुक तो आपसे हो सकता है, लेकिन आत्मा का ताल्लुक परमात्मा से है। वही आत्मा को यहाँ भेजते हैं और भेजने के बाद हमारे शरीर में है, आत्मा है। तो जो शरीर जो चल रहा है वो आत्मा की वजह से चल रहा है। तो शरीर में परिवर्तन आता है आत्मा की वजह से, और जिस दिन आत्मा निकल जाती है तो परिवर्तन सब समाप्त हो जाता है। ना आंखों का परिवर्तन हो रहा है, ना कान का, कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो अब हमारे लिए जरूरी ये है कि हम परिवर्तन अगर करें तो पहले आत्मा के बारे में सोचें कि इसको किस चीज की जरूरत है। शरीर को खाने की जरूरत है, शरीर को पानी की जरूरत है, शरीर को कपड़े की जरूरत है, एक फैमिली की जरूरत है, लेकिन आत्मा को परमात्मा की जरूरत है। इसमें भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। सच्चाई की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है, हमदर्दी की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। उसकी एक मिसाल हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यहाँ जितनी भी चीजें हो रही हैं सब आत्मा के लिए हो रही हैं और आत्मा की तरफ इधर बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। तो आज सारी चीजें, सारे सिस्टम हमारे सामने है। आप देखें, बहनें बराबर काम कर रही हैं, भाई लगे हुए हैं, दादियां लगी हुई हैं, तो सबके चेहरों से लग रहा है कि वाकई में परमात्मा ने भेजा है और एक स्वर्ग है जिसमें हम लोग सफर कर रहे हैं। कम से कम ये यहाँ आने के बाद एक स्वर्ग का भी थोड़ा सा नजारा मिला। लोग कश्मीर का नारा लगाते थे, कश्मीर जन्नत है, लेकिन हमें तो यहाँ लगा कि वाकई में यहाँ फरिश्ते भी घूम रहे हैं और हूरें भी घूम रही हैं। सब चेहरों से लिबास से वैसे लग रहे हैं। चलिए, बहुत सुंदर बात आपने कही। तो इस जन्नत में तो सभी को आना चाहिए ताकि फरिश्तों को देख सके और हूरों को देख सके। जी जी जी। विशेष करके मैं आपसे मौलाना साहब एक बात और जानना चाहूंगा। परिवर्तन की जब कभी बात आती है जी, तो लोग थोड़े से पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा,
शायद अब और कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से अपने लिए सोचता हो, अपने परिवार के लिए सोचता हो या समाज के लिए सोचता हो कि परिवर्तन एक बहुत दूर की कौड़ी है और ये लाया नहीं जा सकता। मसलन जब हम करप्शन आदि देखते हैं और सोचते हैं करप्शन बहुत है, ठीक हो जाना चाहिए, लोग कहते हैं नहीं जी अब तो ये ऐसा ही चलेगा। या समाज में जितना भी अन्याय, भ्रष्टाचार या जो भी चीजें हैं उसको लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि नहीं शायद इसे बदला नहीं जा सकता। आपके विचार से क्या ये ऐसा ही चलेगा या परिवर्तन की आवश्यकता है भी और बदलना संभव भी है? हाँ, आवश्यकता भी है और बदला भी जाएगा। कि एक मिसाल ये है कि लोग अभी बहुत पीछे सफर कर रहे हैं, उन्हें आगे आना चाहिए कि हमारे जो पहले के लोग गुजरे वो मच्छरों से गड़वाते थे, खटमलों से गड़वाते थे और बर्दाश्त करते थे, तो इसमें परिवर्तन आया जी। आज किसी भी गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो मच्छर से गड़वाने के लिए तैयार है, वो मोर्टीन का इंतजाम कर रहा है, मच्छरदानी का इंतजाम कर रहा है, तो ये हम परिवर्तन लेके आए। छोटी सी लालटेन थी, पूरे घर में जलती थी, बच्चे पढ़ रहे हैं और नहीं मिल पा रहे हैं तो बच्चे रोड पे जा रहे हैं, सरकारी लाइट का इंतजार कर रहे हैं। आज हर घर में इन्वर्टर आ गया है, हर घर में सोलर प्लांट की लाइट लेके आ गए। तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता परिवर्तन हो रहा है और ये सामने की चीजें परिवर्तन सब कुछ हो रहा है, लेकिन बस ये है कि परिवर्तन जो एक आत्मा का होना चाहिए, जो हमें संस्कार मिलना चाहिए। मैंने अभी आज भी स्पीच में बोला था कि 3 स्टेप हैं हमारे लिए। पहले माँ बाप हैं, वो हमें परिवर्तन के बारे में कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले तो माँ बाप से मुलाकात होती है हमारी, उसके बाद स्कूल हैं, हमारे टीचर से मुलाकात होती, उसके बाद धर्मगुरु हैं। क्योंकि मौके मौके पे कभी कभी ऐसे प्रोग्राम आते हैं कि हमें धर्मगुरु के पास जाना पड़ेगा, चाहे ईद है, चाहे दिवाली है, चाहे होली है या रमजान है, तो वो धर्मगुरु की जिम्मेदारी है कि वो हमें बताएं। लेकिन उस धर्मगुरु में भी हमारी ये अपनी एक राय है कि कोशिश ये करें कि इस दौर में जो भी धर्म का गुरु हो तो उसके पास ज्ञान भी हो और गुर भी हो, क्योंकि बगैर एजुकेशन के आप इस दुनिया में परिवर्तन नहीं ला सकते। परिवर्तन जब आएगा तो एजुकेशन के जरिए आएगा, परिवर्तन जो आएगा वो पढ़ाई के जरिए आएगा, परिवर्तन जो आएगा वो इल्म के जरिए आएगा। आज हमें पहनने का परिवर्तन हो गया, ओढ़ने का परिवर्तन, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन अभी ये सब शरीर का परिवर्तन हुआ है। जब आत्मा का परिवर्तन होगा तो दुनिया खुद बदल जाएगी और वो परिवर्तन यहाँ महसूस हो रहा है बिल्कुल, आने बिल्कुल। के बाद। इस आत्मा के परिवर्तन की बात जहाँ पे आती है, रूह के परिवर्तन की बात आती है, वहाँ व्यक्ति थोड़ा सा पीछे हटता है। मैं यहाँ आना चाहता था मौलाना साहब, क्योंकि व्यक्ति के अंदर बहुत सारी अब बुराइयों ने घर कर लिया है। वो अहम के वश हो जाता है, लोभ के वश हो जाता है और बहुत सारी ऐसी तमाम बुराइयां हैं और वो सोचता है कि शायद ये बुराइयां मुझसे जाएंगी नहीं। थोड़ा बहुत वो कोशिश भी करता है लेकिन वो उसे कई बार हार खा लेता है और ये मान बैठा है कि अब इनके साथ ही जीना है, या अपनी चारों तरफ भी देखता है तो यही बुराइयां उसे दिखाई देती हैं। क्या इन बुराइयों को जीता जा सकता है और इन बुराइयों को जीतने के बाद क्या एक बेहतर जीवन हो सकता है या यही जीवन है? हाँ, अगर हमारे सामने बाबा की हिस्ट्री हो, हमारे सामने दादी जानकी की हिस्ट्री हो, हमारे सामने और जो दादियाँ गुजरी हैं, दादी गुलजार, उनकी हिस्ट्री हो, हमारे सामने जैसे हमारी बहन बीके मंजू बहन है, इनकी हिस्ट्री हो, अगर हम इनकी हिस्ट्री को देखने के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलेगा। इन्होंने कहाँ से आके सफर पाकिस्तान की दुनिया छोड़ी, यहाँ जंगलों को बसाया और कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये परिवर्तन होगा। आज वो जंगल जन्नत बने हुए हैं, आज शहरों में वो सुविधा नहीं है जो यहाँ मिल रही है, लोग शहरों से निकल के आ रहे हैं। यानी अगर ये रास्ते ना होते तो हमारे पास परेशान होने के रास्ते बहुत थे लेकिन सुकून हासिल करने का रास्ता नहीं था। तो ये परिवर्तन हो गया। अब इसे देखने के बाद हर इंसान को यकीन होगा कि परिवर्तन होगा और जरूर होगा, लेकिन होगा तभी जब ऐसे रास्ते पे हम सफर करेंगे जैसे बाबा ने रास्ते बताए हैं, जैसे हमारी दादियों ने रास्ते बताए, इन्होंने जो जीवन गुजारा है तो इनके जीवन में दोनों चीजें आपको मिल रही हैं। बहनों में परिवर्तन है, भाइयों में परिवर्तन है। इससे ज्यादा परिवर्तन क्या होगा? हमें आने के बाद हर गेट पे लगा के भाई खड़ा है, हर गेट पे लगा के बहन खड़ी है, हर रास्ते में लग रहा है कि माँ जा रही है, हर रास्ते में जा रहा है बहन जा रही है। तो ये हमारी जिंदगी में परिवर्तन है, लेकिन ये सब चीजें तभी होंगी कि जब हम परमात्मा के करीब हो जाएंगे। तो ये जो एक विशेष प्रारंभ की जो लाइन थी आप लोगों के थीम में कि परमात्मा शक्ति द्वारा ये परिवर्तन होगा, तो ये परमात्मा शक्ति के द्वारा कैसे होगा? परमात्मा को या अल्लाह को सही रूप में पहचानना भी तो आवश्यक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि हर एक अलग अलग रूपों में उसे मानता है, जानता है या फिर संबंध जोड़ने की कोशिश करता है। क्या यथार्थ रूप से जुड़ने के बाद ये परिवर्तन संभव हो पाएगा? इस विषय में आपके विचार जानना इस विषय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो अपने बारे में न जानता हो। यानी हम लोग एक दूसरे को बताते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम था, ऐसा नहीं है। आप रात में बिस्तर पे आइए और जैसे ही आप बिस्तर पे लेटेंगे तो आपको सुबह से लेकर शाम तक की पूरी कैसेट पता होगी कि मैंने सुबह में क्या किया था, मैंने दोपहर में क्या किया था, शाम में क्या किया था, और आपका दिल ये फैसला कर लेगा कि मैंने गलत किया था या सही किया था।
जहाँ पे ये एहसास हो गया, यही समझिए कि परमात्मा के करीब है। और जहाँ ये एहसास ही नहीं है तो आप समझिए कुछ मसला नहीं है, तो उन्हें भी संस्कार की जरूरत है। और चूंकि हमारे अंदर सारी चीजें आज हम महसूस कर रहे हैं, आप देखिए कि अब यहाँ के बारे में मैंने बोला भी कि कोई आदमी नहीं, आप 5 स्टार होटल में जाइए तो आपको कहीं ना कहीं सिस्टम, आप बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, वेटर आपके पास खड़ा हुआ है लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं, अभी रोटी लेके नहीं आया है, अभी पानी नहीं आया है। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ मोहब्बत ही तो है। और उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा में लोग खड़े हुए हैं, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए। तो ये क्या है, ये सिर्फ परमात्मा से मोहब्बत और उनके बताए हुए रास्ते पे है। अगर ऐसा ही सब लोग करेंगे और ऐसा ही सब लोग सोचेंगे, ऐसा ही विचार होगा, ऐसा ही मन होगा, ऐसा ही हृदय होगा, तो परिवर्तन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पूरी सृष्टि ही तब जन्नत बन जाएगी। हाँ, जी, जी। एक विशेष चीज जो यहाँ ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सिखाया जा रहा है, मौलाना साहब आप आए हैं तो थोड़ा इसके विषय में आपको जानकारी तो अवश्य प्राप्त हुई होगी। राजयोग के माध्यम से परमात्मा या अल्लाह से कैसे मिल सकते हैं, कैसे उनसे हम शक्ति ले सकते हैं या कैसे उनके बताए रास्ते पे चल सकते हैं, ये राजयोग के माध्यम से बताया जाता है। आपको ये ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग कितना महत्वपूर्ण लगता है हर एक व्यक्ति के लिए, ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आ सके, बुराइयां दूर हो सकें और वो अच्छाइयों की ओर बढ़ सकें? उससे हमें ये लगता है, यहाँ पे बताया जाता है कि मतलब सोच के बारे में बताया जाता है कि आप ऐसे सोचें और आप ऐसे करें। तो हमारे यहाँ भी इस्लाम में है, चूंकि हमें बताया जाता है, जो हम जिनको अपना रहबर मानते हैं और अपना हादी मानते हैं कि और हम उनको फॉलो करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मतलब अरबी का मीनिंग है कि अल फिक्र इबादतुन, यानी फिक्र करना इबादत है, यानी सोचना इबादत है। तो ये भी एक इबादत है कि आप सोचें, लेकिन क्या सोचें ये भी उन्होंने बताया कि अच्छे के बारे में सोचें। अब जैसे परमात्मा ने, उन्होंने कहा कि मसलन गरीब कोई दरवाजे पे आ गया है, फकीर, तो आप ये मत समझिए फकीर आया है, ये समझिए कि परमात्मा बन के फकीर आ गया है। अगर आपके पास है तो आप उसकी मदद करिए, नहीं है तो प्यार से कि मैंने, अब उसके बारे में टिप्पणी मत करिए कि तुम हट्टे कट्टे हो, जवान हो, ऐसे हो नहीं। तो हम अपनी सोच बदलें जी। और वहां से हर व्यक्ति में, अब मसलन सारे लोग घूम रहे हैं, देखा कोई कमजोर है रास्ते पे, और अगर हम वाकई में क्या परमात्मा से मोहब्बत करते हैं, हमें महसूस हो रहा है और वो भटक रहा है, तो अगर हम उसको रास्ता बता रहे हैं तो समझिए कि हम करीब हैं और परमात्मा हमें मिल चुका है। अगर गरीबों की मदद कर रहे हैं, परमात्मा मिल चुका है। क्योंकि आज की सोच क्या है, आप किसी से पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, आप क्या चीज पसंद करते हैं, लोग कहते हैं मैं गीत पसंद करता हूँ, कोई कहता है मैं घूमना पसंद करता हूँ, कोई कहता है कि मैं गाड़ी चलाना पसंद करता हूँ। लेकिन सोच बदलेगी, आप वहीं पे होना चाहिए। मैं गरीबों से मोहब्बत करना पसंद करता हूँ, मैं अपने बाप बाप के साथ वक्त गुजारना पसंद करता हूँ, मैं मसलन बच्चों को पढ़ाना है मैं पसंद करता हूँ, नीचे से लोग जो हैं वो उनको ऊपर लाने में पसंद करता हूँ। अगर ये आपकी आदत होगी जी, तो यकीनन परमात्मा हमें मिल चुका है और परमात्मा के करीब है। ये हॉबी होनी चाहिए। सच्ची बहुत ही खूबसूरत हॉबी आपने बताई और सबको बहुत प्रेरणा प्राप्त होगी। एक विशेष चीज मौलाना साहब जो मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग अच्छाइयों को भी समझते हैं और बुराई को भी समझते हैं कि ये बुरा कार्य है और ये अच्छा कार्य है, मुझे अच्छा करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। ज्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व किया है जानते हैं, लेकिन अच्छाई के मार्ग में चलने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। चारों तरफ का माहौल भी कई बार उसे ऐसा प्राप्त नहीं होता है, सिस्टम ऐसा हो गया है, बढ़ना चाहे तो नहीं बढ़ पाता है। यहाँ क्या परमात्मा की शक्ति उन्हें मदद कर सकती है? राजयोग में जब परमात्मा से जुड़ा जाता है तो परमात्मा की शक्ति को व्यक्ति अनुभव करता है, उस शक्ति के द्वारा अच्छाई के मार्ग पे चलना उसे सहज लगता है। तो क्या इसके द्वारा अच्छाई के मार्ग पे चलना आपको लगता है कि सहज हो सकता है? हाँ, हो सकता है, सहज हो सकता है। हाँ, कोई मुश्किल नहीं होगा। जी 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 जी, चूंकि बस वो रास्ते हमारे लिए हैं, बने हुए हैं। और वो आप देखिए, मिसाल के तौर पे मैं दे दूं कि एक छोटा सा कोई परिंदा होता है जी, और वो जंगलों में रहता है, और रहने के बाद एक इंसान लिया है उसको, तोता ही मान लीजिए जी, और उसको घर में रखा और उसको पढ़ा रहे हैं हम, तो जो रटा रहे हैं वो रट रहा है। बस ये कि समझ नहीं रहे, चूंकि उसके पास अक्ल नहीं है। लेकिन हर मनुष्य को परमात्मा ने अक्ल दी है। आज जो हमारे पास दुनिया में सबसे कीमती चीज है वो हमारी अक्ल है। उसी के जरिए अगर कोई गाइड करने वाला नहीं भी हो, कोई बताने वाला नहीं भी हो, तब भी हम ये पहचान सकते हैं ये सही है या गलत है। अभी आप पहाड़ पे देखिए, किसी स्कूल में नहीं गया, किसी कॉलेज में नहीं गया, कहीं भी एक व्यक्ति नहीं गया, लेकिन जब पहाड़ पे खड़ा होता है और नीचे की जानिब देखता है तो कभी आपने नीचे कूदते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए कि उसकी अक्ल उसको गाइड कर रही है कि ये गलत है और यहाँ पे रुकोगे ये सही है। अंधेरे में रुक जाता है और वो कहता है कि नहीं, आगे नहीं बढ़ूंगा, ठोकर लग जाएगी।
तो इतना तो उसने गाइड करके भेज दिया। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे व्यक्ति भी बनाए हैं कि जिन्हें दिखाने के बाद मसलन जी पूरे हर धर्म में, मसलन राम जी को ले लीजिए, उन्होंने बताया कि ऐसे रास्ते पे चलोगे तो ये किरदार होगा, रावण को देख लीजिए, ऐसे करोगे तो ये कैरेक्टर होगा। तो हर धर्म में कुछ ऐसे लोगों को बनाया है कि जिसके पीछे से आप उन्हें मानते हैं तो उनके अच्छे कैरेक्टर को उठा के देखें। जब हम ये चीज भी अगर चाहेंगे तब भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक मानसिक इच्छा की, दृढ़ता की, इसकी आवश्यकता है और अक्ल तो परमात्मा ने हमें दे ही दी है, उसके आधार पे हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मौलाना साहब भी बहुत सुंदर और खूबसूरत बात कह रहे थे कि जब सभी के मन में प्रेम होगा, जब सभी के मन में शांति होगी, जब हम अपने विचारों को बहुत विशाल बनाएंगे, जब हम आपस में एक दूसरे के पास जाएंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और प्रेम की सरिता प्रवाहित करेंगे, तो जैसे यहाँ माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में इन्होंने जन्नत को पाया, वैसे ही सारे संसार को जन्नत बनाया जा सकता है और इसकी जिम्मेवारी हम सब की बनती है। तो क्यों ना जो छोटे छोटे विचार हैं, छोटे छोटे मतभेद हैं, उन्हें दूर करके आएं, एक हो जाएं, आपस में प्रेम, शांति और साथ ही सद्भाव की सरिता बहाएं। इस पे अवश्य विचार कीजिएगा मित्रों, ताकि संसार को हम सुखमय स्वर्ग बना सकें। नमस्कार।